हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू NSB पिक्चर्स। गाइस आज की इस वाली वीडियो में करने वाले PUBG स्पेशल एडिटिंग। आई नो हमें से बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि PUBG इंडिया में वापस आ चुका है एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में करने वाले हैं PUBG स्पेशल एडिटिंग। एंड या अगर आप PUBG लवर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपनी फोटो को इस टाइप से एडिट कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, एंड वो भी अपने फोन से ही। सो चलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, इस वाली एडिटिंग में हम यूज करने वाले हैं अपनी इस फोटो को। ये फोटो मैंने ऑलरेडी एक एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाया था, वहां मैंने इस फोटो को एडिट किया था एंड लकीली आप लोगों को ये फोटो बहुत पसंद आई। काफी सारे लोगों ने इसको रिक्रिएट भी किया एंड जैसे ही PUBG वापस आया तो लोगों ने इस फोटो पे कंसेप्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद मेरे को एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड जो कि बहुत ही डिटेल से बनाया एंड ये बनाया जफर स्टूडियोज भाई ने। एंड ये एडिटिंग जैसी मैंने इंस्टा पे देखी, मैंने उनको तुरंत DM किया कि यार ये एडिटिंग बहुत अच्छी लग रही है। एंड आप में से बहुत से लोगों के कमेंट ऑलरेडी उनकी पोस्ट के नीचे आ चुके थे कि इसका ट्यूटोरियल लेके आओ। तो मैं एंड जफर स्टूडियोज भाई लेके आए आपके लिए ये वाला ट्यूटोरियल। तो आइए देखते हैं किस टाइप से आप भी अपनी फोटो को इस तरीके से एडिट कर सकते हैं पिक्सार्ट मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्लर ऐड करना है। तो आपको टूल में जाना होगा, टिल्ट शिफ्ट नाम का एक ब्लर होता है, ये एक तरह का फील्ड ब्लर है। आपको क्या करना है कि सिंपली दोनों हाथों से इसको स्क्वीज करना है और नीचे की तरफ फोरग्राउंड के पास ले आना है और इसका ब्लर का अमाउंट जो है हमें 6% के पास में ले आना है। इसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आप अपने मॉडल का फोटो ऐड कर लीजिए। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मॉडल को ऐड कर दिया, फाइन। अब आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको सिंपली जाना है इरेजर में और मॉडल का जो हाथ है उसको आपको इरेज कर देना है। जी हाँ, हाथ को इरेज करना है। तो अब बोलोगे भाई हाथ को इरेज कर देंगे उसके बाद करना क्या है, मतलब वहाँ पे तो हाथ कहाँ से आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक और PNG है जहाँ से हम वहाँ पे हाथों में ग्लव्स है एक मॉडल का, वहाँ से हम लोग कट करके यहाँ पर लगाने वाले हैं ताकि ऐसा फील आए कि हाथों में ग्लव्स है। तो आपको सबसे पहले ये जो मॉडल है उसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे हम लोग। तो आपको जाना होगा इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको कलर नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। कलराइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पर जो यू है इसको चेंज कर देंगे 0 पे और इसको मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कर देने के बाद ये कलर चेंज हो गया। अब हमें थोड़ा सा कलर को मैच करते हैं, तो एडजस्टमेंट में चलते हैं। देखिए बैकग्राउंड का जो कलर है उसी के हिसाब से मैच करेंगे। तो ये यू को हम लोग चेंज करते हैं, हमें ऑरेंज और येलो के बीच का कलर चाहिए ताकि हमारा जो फायर का कलर है उसका हम लोग इफेक्ट दे सके। और यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा हाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा जान आ जाएगा। अब आपको इरेजर में जाना है, इन्वर्ट पे क्लिक करना है, हार्डनेस कम करके। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके फेस और कपड़े के पास हमें क्या करना है, अच्छे से पेंट कर लेना है, जिससे ये फील आ जाए कि यहाँ पर जो आग का रिफ्लेक्शन है वो बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, फाइन। अब आपको यहाँ पर और क्या ऐड करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा नहीं था। डुप्लीकेट करने के बाद इसका ब्लेंड मोड जो है आपको स्क्रीन से चेंज करके यहाँ पर ऐड में कर देना है, नीचे की तरफ ले आना है। देखिए तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है। अब इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कहीं कहीं हमें इरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फेस के पास, हाथों के पास, यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, फाइन। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है यहाँ पर और काफ़ी रियल रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से ऐड फोटो में चलेंगे और मैंने बताया था कि आपको एक PUBG का मॉडल है यहाँ पर, ये कहाँ गया, जो ओरिजिनल हम लोगों का मॉडल है। मैं इसका एक PNG ले लेता हूँ, ये रहा हमारे पास PNG है, बट इसकी क्वालिटी उतनी भी कुछ खास नहीं है, बट मैंने कोशिश की है इसको ठीक करने की। तो यहाँ पर मैंने कुछ ठीक ठाक करके आपको दे दिया है। अब आपको हाथों के पास यहाँ पर सेट करना है, इरेजर में जाना है, इन्वर्ट करना है और हाथ का सेक्शन जो है उसको पेंट कर लेना है, जिससे क्या होगा हमें एक हाथ मिल जाएगा जिसमें ग्लव्स है, क्योंकि हम लोग अपने मॉडल में ग्लव्स को नहीं ऐड कर पाएंगे। इसी की वजह से मैंने पूरा का पूरा हाथ चेंज कर दिया और यहाँ पर मॉडल को एक ग्लव्स वाला हाथ दे दिया। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको इरेज कर लिया, जो साइड के एजेस पे वाइट आ रहा था वो सारी आउटलाइन को भी मैंने इरेज कर दिया। अब आपको इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद इसका टेम्परेचर जो है इसको बढ़ाएंगे, मैं घटा रहा हूँ, सॉरी, ये बढ़ा देंगे हम लोग थोड़ा, ताकि ये बैकग्राउंड से और मॉडल से मैच हो जाए। और ह्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें कलर जो है वो मैच हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथ को सेट कर दिया। तो देखिए ये काफ़ी रियलिस्टिक जैसा हाथ लग रहा है, ओरिजिनल सा फील आ रहा है, राइट। अब इसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे हम लोग। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ से ले लेना है ये जो हमारा मॉडल था पहले, इसी को फिर से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो बैग हम लोग कंधे पर लेते हैं उसका जो स्ट्राइप है हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो आप पहले ओपेसिटी को डाउन कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि कहाँ पर कंधे पर सेट होगा ये वाला हिस्सा। इस तरह से आपको सेट कर लेना है। इसके बाद ओपेसिटी को यहाँ पर फुल करेंगे, इरेजर में जाएंगे, स्विच करेंगे। इसके बाद जहाँ पर हिस्सा था वो उसे पेंट कर लेंगे, पेंट करके अच्छे से हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे इस तरह से कुछ। तो देखिए मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। आप अपना पूरा टाइम दीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में जाना है, इसके ब्राइटनेस को डाउन कर देंगे और थोड़ा सा क्या है इसका कॉन्ट्रास्ट जो है हाई करेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और काफ़ी रियल सा लुक आ गया है, राइट। अब एक काम करते हैं, इसी प्रोसेस को फिर से एक बार करते हैं दूसरे कंधे के लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ।
तो देखिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसका। दोनों कंधों पे मैंने यहाँ पर बैग ऐड कर दिया, फाइन। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे, सेम यहाँ पे भी वही काम करना है, ब्राइटनेस डाउन कर लेनी है और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को ऊपर कर लेना। और एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे, क्लैरिटी। क्यों ऐड करेंगे, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर लाइट आ रहा था, यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है, इसी की वजह से मैंने यहाँ पर क्लैरिटी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है। ओके, तो आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैंने इसको डन कर दिया। इसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आपको ले लेना है टाई का PNG। अगर आपके पास टाई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पर मैं टाई का PNG आपको दे रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पर ऐड फोटो में जाकर ऐड कर सकते हैं, अपने मॉडल के हिसाब से आप गर्दन के पास सेट कर सकते हैं। ज़्यादा कम ज़रूरत पड़े तो आप इरेज कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है क्यों ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि ऐड फोटो में जाकर यहाँ से आपको हेलमेट का एक PNG मिल जाएगा। ओके, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हाथों के पास कुछ था नहीं ऐड करने के लिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल किया। आपको हेलमेट ऐड कर लेना है, इसके बाद इसका ब्राइटनेस जो है इसको कम कर लेना है, ठीक है। अब इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर मैं इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ। आपको जाना होगा इफेक्ट में, इसके बाद कलराइज में जाएंगे, कलर यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर येलो और रेड के बीच का जो कलर होता है वो 24 या 23 के बीच में आता है ये कलर, ठीक है। इसके बाद इसको मर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको इरेजर में जाना होगा, स्विच करना होगा और हार्डनेस कम करके साइज़ बढ़ा देना है। तो यहाँ पर अपर और लोअर साइड दोनों साइड में हमें क्या करना है कि इसको ऐड कर देना है, पेंट कर देना है, जिससे यहाँ पर आग का जो रिफ्लेक्शन है वो हेलमेट में थोड़ा बहुत नजर आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको मूव डाउन कर देना और जो मेन वाला हमारा था उसको ले लेना है हेलमेट, ठीक है। इरेजर में जाना है और हाथों के पास वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा इरेज कर देना है। ऐसा लगे कि मैंने हाथ में अच्छे से पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे हाथों में होल्ड है, लेकिन जो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऐड किया था उसका भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर बच गया है, तो उसको भी यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी मैंने इरेज कर दिया है। मुझे पहले ही इरेज कर लेना चाहिए था, फिर उसके बाद इफेक्ट ऐड करना चाहिए था, बट कोई नहीं, गलती होती है, आप मत करना ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद फिर से ऐड करेंगे फोटो और ये जो PUBG वाला मॉडल था मैं इसको फिर से ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं बार बार एक ही फोटो को ऐड कर रहा हूँ, एक ही साथ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है पिक्सार्ट में मेमोरी फुल हो जाती है और आपका जो एडिटिंग है वो क्रैश हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार एक एक स्टेप करके इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका जो बेल्ट वाला जो हिस्सा है जहाँ पर इसने सारे स्टफ को होल्ड करके रखा है उसको अच्छे से आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको इरेज कर लेना है, जिस तरह से आपने यहाँ पर हैंड को ऐड किया था और उसके बाद जो बैग है बैग का स्ट्राइप ऐड किया था, तो उसी तरह इसको भी हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट में जाना होगा और इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको हाई कर लेना है थोड़ा सा, और ब्राइटनेस का लेवल थोड़ा सा डाउन कर लेना है। और यहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर करीब 6% के हिसाब से मैंने बढ़ा लिया है, ठीक है। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ज़रा सा ही ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है, यहाँ पर काफ़ी रियल जैसा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पर बाकी सारा चीज़ ऐड करने का टाइम आ गया है, तो ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे स्मोक का एक PNG। तो ये रहा हमारा स्मोक, इसको सिंपली ड्रैग करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे और नीचे की तरफ ऐड कर लेंगे। एक बार इसको डुप्लीकेट भी कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके साइड का जो हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादा स्मोक है उसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्मोक की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा सा स्मोक ऐड कर लिया है डुप्लीकेट करने के बाद, और इसके बाद इसको डन कर दिया है, फाइन। अब इसके बाद फिर से ऐड फोटो में चलेंगे और यहाँ से आपको PUBG का एक टूल किट मिल जाएगा। इसमें देखिए ये तवा है, तवा का जो हैंडल है इसको आपको जूम कर लेना है और इसको ठीक जो हमारा हेलमेट है उसके पास में ऐड करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये थोड़ा सा फेक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है, जिससे ये थोड़ा सा ब्लर पार्टिकल की तरह यूज़ भी होगा, और इसको मैं सिंपली डन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको टूल में जाकर इस जो हम लोगों ने हैंडल को ऐड किया है इसको हमें ब्लर कर लेना है। तो यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट ब्लर में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर इरेजर में जाएंगे और इस हिस्से को पेंट कर लेंगे, ठीक है। पेंट करने के बाद इसका जो अमाउंट होगा हम लोग 20% रखेंगे, ताकि ये अच्छे से ऐड हो जाए। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपको नेक्स्ट एडिटिंग किस कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो एडिटिंग लेकर आऊँ। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ पर आप देख लीजिए एक PNG लिया है मैंने, ये पार्टिकल्स का PNG है। आपको एडजस्टमेंट में जाकर इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई कर देना है और इसके बाद इसको डन करना है। अब यहाँ पर इसको बड़ा कर लेंगे हम लोग दोनों हाथ से पिंच आउट करके, और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको इरेजर में जाकर कुछ हिस्सों को यहाँ पर इफेक्ट में ऐड कर रहा हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मतलब फेस के ऊपर सारा चीज़ आ जाए, थोड़ा थोड़ा साइड साइड के हिस्से पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट में जाकर इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, जिससे क्या होगा कि थोड़ा ब्लर पार्टिकल कम हो जाएगा और रियलिटी वाला थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। अब लास्ट PNG ऐड करते हैं और एडिटिंग को करते हैं ख़त्म, ठीक है। तो ये रहा हमारा PUBG मोबाइल, क्या नाम है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये इसको ऐड कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये हमारा स्लोगन वाला
टेक्स्ट PNG है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से ऐड हो गया और काफ़ी मस्त एडिटिंग लग रही है, राइट। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सीधे जाना है ड्रॉ टूल में और इस फोटो एडिटिंग को कर लेना है सेव। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का पार्ट पूरी फोटो का पिक्सार्ट के अंदर हो चुका है। अब यहाँ पे आगे एडिटिंग करेंगे लाइटरूम मोबाइल के अंदर, एंड वहाँ पे भी बहुत ही सिंपल ऑटोमेटिक सा तरीका कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं लाइटरूम के अंदर आपको कैसे इस फोटो को एडिट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर ली है। आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में देखिए आर्टिस्टिक नाम का एक फेवरेट फोल्डर होगा, मैं आर्टिस्टिक में 05 में यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल सा इफेक्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पर अब आपको जाना है कर्व में, ठीक है। लाइट में जाइएगा, कर्व में जाइए। कर्व में जाने के बाद व्हाइट वाला कर्व हम लोग चूज़ करते हैं। ऊपर का सेक्शन हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ऊंचा रखना है और नीचे का जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा डाउन रखना है और मिडिल का सेक्शन भी ऊपर की तरफ रखना है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कर्व का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देना है और ये जो हमारा ऊपर का लेवल है ये ब्राइटनेस दर्शाता है, तो हम लोग ब्राइटनेस को थोड़ा सा और व्हाइट को बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। अब मेन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सपोजर है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा बढ़ाएंगे, करीब 11 से 13% के पास, ओके। यहाँ हाईलाइट को भी हमें बढ़ा लेना है, शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर व्हाइट्स को कम करना है क्योंकि हमने कर्व में बढ़ाया था, और यहाँ ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, फाइन। अब आ जाते हैं यहाँ पर कलर में विब्रेंस बढ़ा लेंगे हम लोग और सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे क्योंकि विब्रेंस को हम लोगों ने बढ़ाया है। अब इसके बाद हमें कस्टम कलर में जाना है। कस्टम कलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी कलर का साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर स्काई कलर जो है उसको चेंज करना है, यानी यू उसका माइनस करना है, और ब्लू में भी आपको यू थोड़ा सा माइनस करना है ताकि स्काई का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, फाइन। अब इसके बाद इफेक्ट में आ जाना है। इफेक्ट में इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर डीएस ऐड नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शार्पनेस में जाकर इसके शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी एडिटिंग पहले कुछ इस तरह से दिख रही थी और ये अब कुछ इस तरह से दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है और काफ़ी अमेजिंग सा एडिटिंग लग रहा है। सो या दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसमें जो फोटो ये बनी हमारी ये आपको काफी पसंद आई होगी। आई वांट कि आप भी अपने इस टाइप को एक फोटो लीजिए एंड उसको आप इस तरीके से एडिट कीजिए, एंड अगर आपकी फोटो अच्छी बन जाए तो मुझे टैग जरूर से करना इंस्टाग्राम पे। एंड हाँ, जबर स्टूडियोज भाई ने ये सारी एडिटिंग काफी अच्छे तरीके से आपको बताई। अगर आपको उनका चैनल चेकआउट करना है, वो और भी काफी सारी वीडियोस डालते रहते हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।